हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज की वीडियो में आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। जितने भी ज़ायरो प्लेयर हैं हमारे जो ज़ायरोस्कोप यूज़ करते हैं, उन्हें मैं आज की सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दूंगा कि किसकी सेंसिटिविटी आपको क्या रखनी है। तो आप मेरी सेंसिटिविटी पहले देख लो। जो सबसे पहले ओवरऑल सेंसिटिविटी है वो मैंने कस्टमाइज़ पे रखी है, यानी कि आप अपनी सेंसिटिविटी खुद कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी की भी सेंसिटिविटी को कॉपी नहीं कर सकता है। हर किसी की सेंसिटिविटी अपनी होती है। आप बोलो कि मैं उसकी सेंसिटिविटी, उसके फ़ोन की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लूँ, उसकी सेटिंग्स को कॉपी कर लूँ तो मैं अपनी गेम खेलता हूँ आराम से, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का कंट्रोल अपना होता है, वो आप अपनी गेम के हिसाब से कर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरा सेंसिटिविटी की। कैमरा सेंसिटिविटी होती है ये जो आप मूवमेंट कर रहे हो अपने लेफ़्ट राइट, ये देखिए, ये जो आप लेफ़्ट राइट देखते हो अपने कैमरे के थ्रू, ये आपकी आती है कैमरे की सेंसिटिविटी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे करैक्टर और ये थर्ड पर्सन ज़ायरो का और स्क्रीन का, ये सबका हमको अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। चलो मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी में दिखाता हूँ जाके। सबसे पहले हमारी आ जाती है कैमरा में थर्ड पर्सन, जो कि हमारा व्हीकल और हमारा जो अपना कैरेक्टर होता है उसकी सेंसिटिविटी। हम जो कैमरा से लेफ़्ट राइट देखते हैं, अपना व्यू देखते हैं, कितने एंगल पे, कितना मूव करने पे हमें कितना व्यू दिखता है, वो सब हमारी कैमरा की सेंसिटिविटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप मेरी सेंसिटिविटी देख लो। सबसे पहले कैमरा की थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैंने क्या रखी हुई है, फिर रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, ये सारी आप देख सकते हो यहाँ से। इसके बाद आती है एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी वो होती है जब आप अपना स्कोप ऑन करके जब आप फायर कर रहे हो, जब आप किसी को शूट कर रहे हो, वो शूट करते टाइम जो आपकी मूवमेंट की जो आपकी सेंसिटिविटी आपकी होती है, वो आती है एडीएस सेंसिटिविटी। ये मैंने यहाँ पे देखो 11111 इसीलिए रखी हुई है क्योंकि मैं ज़ायरो प्लेयर हूँ। तो जो भी ज़ायरो यूज़ करते हैं वो सारा कंट्रोल अपना फ़ोन के थ्रू करते हैं, अपने फिंगर से वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हैं। खाली वो ज़रूरत पड़ती है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की, उसके अलावा और कोई आपको यूज़ नहीं है उसका, इसलिए मैंने सभी 1 पे रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एडीएस की सेंसिटिविटी अपनी। सबसे पहले चलो मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपना से पहले सामान लेते हैं यहाँ जाके। गेम काफ़ी ज़्यादा लैग हो रही है बट मैं इसको भी कुछ नहीं करूँगा। डिवाइस की प्रॉब्लम है, गेम की प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं। बट अब हमारे पास जो है हमें उसी से अपने सब कुछ करना पड़ेगा। चलो मैंने अपना सामान ले लिया हुआ है। मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था एडीएस सेंसिटिविटी। अब मैं यहाँ से शूट करते समय जब मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ, उसके बाद जो मूवमेंट अगर अपनी फिंगर से करूँगा वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़ायरो प्लेयर हूँ। तो मैं अपनी एडीएस सेंसिटिविटी हमेशा 1 पे रखता हूँ, क्योंकि ये सारा कंट्रोल मेरा, ये लेफ़्ट राइट का हर टाइम मैं ज़ायरो से ही कंट्रोल करता हूँ। फिंगर से कंट्रोल खाली मैं ये करता हूँ, जो मेरा व्यू ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, अपना कैमरा जो रोटेट कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर का या व्हीकल यूज़ करते समय मैं देखता हूँ, ये खाली मैं अपने फिंगर से कंट्रोल करता हूँ। बाकी सारा कंट्रोल मेरा मेरे फ़ोन के थ्रू ही होता है लेफ़्ट राइट करते समय, जो कि मैं ज़ायरो प्लेयर हूँ। अब मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ। या मेरा सेंसिटिविटी बेस देख सकते हैं, ये आगे मेरी ज़ायरो की सेंसिटिविटी। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन मैंने 300 पे रखी हुई है, रेड डॉट 2x दोनों 300 पे रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी यूज़ करना पड़ता है और मेरे फ़ोन के हिसाब से मेरा यही बेस्ट है। ये सेंसिटिविटी आप अपनी किस तरह से पता कर सकते हैं, जब भी आप अपनी गेम, आप ट्रेनिंग मोड में जाइए, वहाँ पे हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए सेंसिटिविटी ज़्यादा कम करके। जहाँ पे आपका कंट्रोल आपका सबसे अच्छा बैठता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छे से खेल पा रहा हूँ, अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अब वहाँ पे सेट कीजिए। मैंने अपनी सेंसिटिविटी यहाँ पे थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रेड डॉट 2x हमें 300 पे रखी हुई है। 3x और 4x की मैंने 280 रखी हुई है। 4x की 280 स्प्रे के दौरान है। अगर मैं टैप टैप यूज़ करता हूँ तो मैं इसको रख देता हूँ 180 पे। मैं आपको ये एक एक चीज़ करके बताऊँगा, एक एक चीज़ दिखाऊँगा। पहले आप मेरी सेंसिटिविटी एक बार देख लीजिए। 6x 8x मैंने रखा हुआ है 50-24। TPP FPP तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम वहाँ पे आपको स्टेबल रहना पड़ता है, इसीलिए वहाँ मैंने 1 पे रखी हुई है ताकि मेरी मूवमेंट ना हो। आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्कोप तभी होता है जब आपकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, और आपकी सेंसिटिविटी कभी भी किसी की डिपेंड नहीं करती। आप बोलो कि अगर मैं उसकी सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेता हूँ तो मैं अच्छे से खेल पाऊँगा, ऐसा नहीं होता। वैसे आजकल एंड्रॉयड फ़ोन जो हम देखते हैं मैक्सिमम सभी की सेंसिटिविटी यही है, हर कोई इसी पे खेलता है। एडीएस का आपका अलग अलग पड़ सकता है ज़रूरत आपको, पर ज़ायरो की सेंसिटिविटी लगभग सेम ही होती है, क्योंकि ज़ायरो कंट्रोल सबका सेम होता है।
इसलिए मैं आपको आज ज़ायरो के बारे में ही बता रहा हूँ, ज़ायरोस्कोप की सेंसिटिविटी के बारे में ही बता रहा हूँ। आप बोलो कि मैं उसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर लेता हूँ, किसी और प्लेयर की देख के कॉपी कर लेता हूँ, वैसा नहीं होता। आपकी हर सेंसिटिविटी आपकी अपने हिसाब से होती है, आपकी अपनी गेम के हिसाब से होती है, अपनी डिवाइस के हिसाब से होती है। आप कौन सा डिवाइस यूज़ करें, आपकी डिवाइस अगर ज़्यादा बेटर है तो आप कम सेंसिटिविटी पे भी अच्छा कंट्रोल आप कर सकते हो। अब मैं जैसे ओप्पो यूज़ करता हूँ, ओप्पो F11, मेरे इस डिवाइस के हिसाब से मेरी सेंसिटिविटी की सेटिंग ये है, क्योंकि मैं इसी में अपनी गेम अच्छे से खेल सकता हूँ, ईजिली कंट्रोल कर सकता हूँ हर चीज़ को। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रेड डॉट 2x, ये मैंने 300 पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती है, लेफ़्ट राइट, वो भी काफ़ी क्विक मेरे को यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको 300 पे रखा हुआ है। 3x 4x, 3x का भी हम यूज़ इतना ही करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मूव करना होता है लेफ़्ट टू राइट अपना एम करते समय। तो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको टारगेट जो दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेड डॉट की। ये मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे रेड डॉट पहले यहाँ से ले लेते हैं। रेड डॉट हमने इस पर लगा लिया होगा। अब ये मैंने इसका स्कोपिंग कर दिया अपना यहाँ पे। मेरे को एरर इसमें आ रहा है जिससे मेरा ये स्कोपिंग नहीं हो पा रहा। अब ये मैंने यहाँ पे स्कोपिंग कर दिया होगा। अब मैं ये जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने लेफ्ट, पक यार ये भी अभी होना था, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, जैसे कि मैंने अपना ये स्कोपिंग किया, अब मैं ये जो लेफ़्ट राइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये 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 मैं कितना अपना रोटेट करने पे मेरा ये कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मैं थोड़ा सा डिग्री अपना घुमाता हूँ और मेरा ये इस टारगेट से इस टारगेट पे मूव हो रहा है। ये आप अपनी सेंसिटिविटी अपने फ़ोन के हिसाब से रखिए, आपके कंट्रोल के हिसाब से रखिए कि आप कितना टिल्ट करने पे कितना मूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपना ये रेड डॉट का 300 पे रखा, तो 300 में मैं बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और ये मेरा टारगेट यहाँ पे आराम से शिफ्ट हो रहा है। तो चलो मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से ये शिफ्ट किया, अब मैं यहाँ पे शूट करते करते एक एक चीज़ यहाँ पे इस टारगेट से इस टारगेट से इस टारगेट पे शिफ्ट होता हुआ दिखाऊंगा। अब ये कितना क्विक मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ ये मेरा डिपेंड करता है मेरी सेंसिटिविटी के ऊपर, कि मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे स्लाइटली सा फ़ोन अपना टिल्ट करता हूँ और मेरा यहाँ से एक से दूसरे पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब मैं जितना ज़्यादा रखूँगा ये उतना ज़्यादा शिफ्ट करेगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं रेड डॉट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने कस्टमाइज़ ही अपना रखा हुआ है। ये मैं आपको सेंसिटिविटी दिखाता हूँ अपनी ज़ायरो की। ये मेरा आ गया ज़ायरो यहाँ पे। ये मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी यहाँ पे 300 है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे अपनी ज़ीरो कर दी है। अब मैं अपना स्कोप ओपन कर रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं फ़ोन मेरा ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा क्योंकि मेरी यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़ीरो है। अगर इसी को मैं यहाँ से 400 पे कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी अपनी 400 पे कर दी है, तो अब देखिए कितनी क्विकली मेरा यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्का सा अपना फ़ोन टिल्ट कर रहा हूँ और मेरा एम कितनी जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ये 400 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रखता है, इसलिए मैंने इसको अपना यहाँ पे 300 पे रखा हुआ है। या हम इसको यहाँ पे वापस से 300 पे सेट कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से मेरे लिए ये 300 सबसे बेस्ट है। TPP FPP 1 पे रखा क्योंकि जब हम TPP FPP यूज़ करते हैं हमें बिल्कुल भी अपने मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हमें स्टेबल रहना होता है, इसलिए मैंने इसको 1 पे रखा है ताकि वो गलती से मूव ना हो जाए। अब बात करते हैं हम 2x की। 2x भी हम उतना ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जितना हम रेड डॉट करते हैं, और हमें उतना ही ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे शिफ्ट करने की। बड़े स्कोप की बात कीजिए 8x 6x। 6x और 8x में क्या होता है कि हमें जब ये मैक्सिमम हम स्नाइपिंग के दौरान ही यूज़ करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए, इसमें हमें अपने आप को स्टेबल रखना होता है। हम जितना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे उतनी आसानी से हम अपना एम कर पाएंगे अपने टारगेट पे। तो इसलिए मैंने इसको कम रखा हुआ है ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो सके। स्लाइटली सी मूवमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो एनिमी है, हमारा जो टारगेट है, वो हल्का सा वहाँ पे मूव करता हो। लॉन्ग रेंज में जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कम ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे से काफ़ी दूर है, और आप जितना ज़्यादा स्टेबल रह के उसे शूट करोगे उतना ही हमारा टारगेट पे होगा। 4x की बात करें तो मैंने 280 रखी हुई है स्प्रे के लिए, जब मैं स्प्रे के लिए यूज़ करता हूँ। बट जब हम बर्स्ट यूज़ करता हूँ टैप टैप के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको 180 पे कर देता हूँ। 3x भी हम उतना ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको 280 पे रखा हुआ है।
अब मैं आपको इसको ज़ीरो करके बताता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ 3x की, इसको मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर लिया है, 1 पे रखा है। अब मैं यहाँ से आके आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ से चलो मैं 3x ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे 3x अपना ले लिया। अब जैसे मैंने अपना स्कोप इन किया, अपने टारगेट पे मैंने जैसे एम किया हुआ है, अब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, अपना फ़ोन टिल्ट कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि उसको मैंने बिल्कुल 1 पे कर दिया हुआ है। अब मैं इसको चेंज करके हल्का सा बढ़ाता हूँ, जैसे ये देखिए ज़ीरो पे आ गया, ये मेरा 1 पे है। इसको मैंने, ये तो 1 पे ही रहेगा, ये आ गया मेरा 3x। इसको मैंने हल्का सा बढ़ा के 63 कर दिया। अब मेरे को फ़ोन अपना पूरा रोटेट करना पड़ा, और ये देखिए मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल ही रोटेट कर दिया हुआ है। इतने ज़्यादा रोटेट करने पे भी मेरा एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे पहुंच रहा है। अब यही सेंसिटिविटी को अगर मैं अपनी 300 पे रख दूं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे स्लाइटली सा टिल्ट करने पे मेरा पूरा टारगेट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अब इसको अपना 300 से 300 पे रख दिया, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। FPP तो 1 पे रखेंगे। ये आगे मेरी ज़ायरो की सेंसिटिविटी जो कि 63 पे है, जो मैं यूज़ करता हूँ 300 पे। तो इसको मैं जैसे 300 पे रख दूँगा, या आप अपने फ़ोन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपनी गेमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंट्रोल सबसे बेस्ट बैठता है आप उसको उतने पे रख लीजिए। जैसे मैंने 300 पे रख लिया। अब मैं जब इसको यूज़ करूँगा अपने स्कोप को यहाँ पे, तो मैं हल्का सा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, हल्का सा टिल्ट करो तो मेरा टारगेट देखो कितनी ईजीली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने टारगेट पे एम किया हुआ है, गेम इतनी ज़्यादा लैग हो रही है मैं आपको क्या बताऊँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके। अब ये मैंने अपनी 300 पे रखी हुई है, ये सबसे बेटर है। तो मैं अपना फ़ोन एक हल्का सा टिल्ट करने पे, जितना नॉर्मली टिल्ट करते हैं, मैं अपने 4 से 5 यहाँ पे जो टारगेट है वो उनको मैं इजीली कवर कर पा रहा हूँ। यही अगर मैं अपनी सेंसिटिविटी 100 पे रखूँगा, तो मैं जितना टिल्ट अभी करने पे 4 टारगेट कवर कर रहा हूँ, उतना ही टिल्ट करने पे उस टाइम पे मुझसे 2 टारगेट भी कवर नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए सेंसिटिविटी के हिसाब से, जहाँ पे आपको अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल लगता है आप उस पर सेट कीजिए। अपनी सेंसिटिविटी तो मैंने आपको दिखाई थी, अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ज़ायरो की सेंसिटिविटी हर फ़ोन की सेम होती है। जितनी भी डिवाइस आप यूज़ करते हो ज़ायरो मैक्सिमम सेम ही होता है। एडीएस में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि एडीएस में डिफरेंस इसलिए आता है, वो आपकी हर फ़ोन की अलग अलग होती है कि आप कितना मूव करने पे कितना सेट हो रहे हैं, आप कहाँ पे स्टेबल फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कंट्रोल अच्छा मिल रहा है। ज़ायरो सबका सेम होता है। अब ये यहाँ पे आके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है वहाँ पे रखिए। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ 6x की सेंसिटिविटी, जो कि हमारे काफ़ी यूज़ में आती है। ये मैं यहाँ पे 6x यूज़ कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे आइए, अपना एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपना टारगेट इसको डिसाइड कर लिया, इसके हेड को मैंने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे आपको मार्क करके बताता हूँ, Marked a location. ये मैंने अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको शूट करूँगा। शूट करते समय सेंसिटिविटी की वजह से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा कंट्रोल होता है, रिकॉइल का। आपने देखा होगा रिकॉइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है, तो जो कि आप इसमें आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको मैं करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा अपना जितना भी एम है उसके हेड पे रखने का। आप जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी गन हमेशा, आपका जो एम है वो आप जो शूट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो आप टारगेट पे कर रहे हैं वो उस सेंसिटिविटी पे आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे ये मैंने अपना अभी रखा हुआ है, इसको इस सेंसिटिविटी पे मेरा जो सबसे कंट्रोल है सबसे अच्छा होता है। जिस चीज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसके हेड पे टारगेट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से इसी सेंसिटिविटी पे मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ये आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल बैठ रहा है, आपका सबसे अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, अब वहाँ पे इसको सेट कीजिए। ज़्यादा करके देखिए, कम करके देखिए, जहाँ आपको सबसे बेटर लगता है वहाँ सेट कीजिए अपनी डिवाइस के हिसाब से। ये तो आगे में हम कुछ सेंसिटिविटी, वो भी खाली ज़ायरो के लिए, नॉन ज़ायरो के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा एडीएस के ऊपर, क्योंकि जो नॉन ज़ायरो होती है उनको एडीएस पे रखना होता है। मैंने अपने एडीएस 1 पे इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं जब भी यहाँ पे खेल रहा हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो कंट्रोल करने में। इतनी ज़्यादा लैग कर रही है, इतनी ज़्यादा लैग कर रही है, मैं क्या बताऊँ।
चलो फिर भी जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस वीडियो के हिसाब से अपना कर सकते हैं। एक बार लास्ट में आपको अपनी सेंसिटिविटी बता देता हूँ, अगर आप उसको रखना चाहो तो। मैक्सिमम सभी यूज़र्स जितने भी गेमर्स हैं ये सभी यही सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन रेड डॉट 2x सभी 300 पे, 3x 300 पे, 4x मेरा है स्प्रे के दौरान 280 पे। यदि आप टैप टैप यूज़ कर रहे हैं तो ये मैं 150 यूज़ कर लेता हूँ। 6x 8x, 6x जब हम एज ए 3x कन्वर्ट करके करते हैं तो इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, वरना मेरा 50 पे रहता है। 8x मेरा 24 पे ही है, क्योंकि वो स्नाइपिंग के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है, जिसमें मुझे कितना ज़्यादा स्टेबल हूँ उतना ज़्यादा अच्छा, इसलिए मैंने इसकी सेंसिटिविटी कम रखी हुई है। ये आ गया हमारे सेंसिटिविटी के बारे में। थैंक यू सो मच। इसके बाद की वीडियो में आपको बना के बता दूंगा एडीएस के बारे में, जो कि आप ज़ायरो प्लेयर नहीं हो तो आप वो सेंसिटिविटी आप देख के अपना कंट्रोल अच्छे कर सकते हैं। लास्ट में आपको मैं यही बताऊंगा, आप सेंसिटिविटी मेरी देख लीजिए कितनी है क्या है, फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा इजीली आपका कंट्रोल बैठता है आप वहाँ पे ही जाके उसको सेट कीजिए। यही मैं आपसे लास्ट में बोलूँगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा आपके कंट्रोल्स के बारे में और आपकी गेमिंग के बारे में कि आप कहाँ पे हो।